पर रमेश भाई ओझा जी की कथा आती है आजकल टीवी में, उनकी कथा का प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम किसी वजह से कैंसिल हो गया और मैं यहाँ से छुट्टी लेकर गया था 5-7 दिन के लिए। तो वहाँ पर उसकी जगह पे एक संत देवादास से, मैंने उनका कभी नाम नहीं सुना था, उनकी कथा हो रही थी। और जो संत देवादास की मैंने पहले दिन कथा सुनी, वो करीब 75 वर्ष के रहे होंगे। मैंने पहली बार नाम सुना और पहली बार दर्शन किया, और उन्होंने ये कहा कि ये मेरी लाइफ की छठी कथा है। उन्होंने कथा कभी की नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। उनको रिक्वेस्ट की गई वो कथा करे थे, वो कथा नहीं कहते थे। उन्होंने 3 कथाएं बद्रीनाथ में की थी, 2 कथाएं शायद नैमिषारण्य में की थी, और ये छठी कथा थी उनकी। और उन्होंने ये कह के कहा कि मैं जो आपको कथाएं सुनाऊंगा वो कथाएं रामायण में और महाभारत में और भागवत पुराण में नहीं है, और ये बात सत्य है। उन्होंने ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई जो मैंने नोट कर रखी हैं, कई बार कथाओं में सुनाता हूँ। 2 घंटे कथा कहते थे, कहते मुझे कथा कहने में मेरा जो अपना आनंद है उसमें विघ्न पड़ता है। इसीलिए जैसे इंद्रधुम्न नाम का राजा ये बैठा हुआ अपना तप कर रहा था और भगवान की लीलाओं में खोया हुआ था, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहा था। उसका थोड़ी सी पंक्तियां उसको हम गुनगुना देते हैं, और फिर देखिए क्या लीला हुई। आप घर बार छोड़ के वहां पर वन में तप कर रहे हो, वहां भी अगर कुछ होना है तो हो जाएगा। भगवान कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनी डैम थिंग, गॉड कैन डू एनी डैम थिंग, जिसको आप सोच नहीं सकते। आपका विश्वास है कि नहीं मालूम नहीं। एक आदमी ना इमली के पेड़ के पत्ते के ऊपर उल्टा होकर तपस्या कर रहा था। तो नारद जी निकले, तो नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है? कहने लगा मैं इतने वर्षों से तप कर रहा हूं, बजाय भगवान से पूछ लेना मेरा उद्धार कब होगा। कहने लगा मैं पूछ लूंगा। और फिर आगे कुछ डाकू लोग थे, धन वन लूट के आए थे, अपना खा पी रहे थे, मौज मस्ती हो रही थी। वो नारद जी उनके पास गए, उन्होंने पूछा, भाई डाकुओं से कहा कि मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, आपको कुछ पूछना तो नहीं है? डाकुओं ने कहा भगवान से कहना आज का काम कर दिया, कल का देख लेना क्या होगा। कहने लगा ठीक है। उनको तो इसी की चिंता है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, जो आज का युवक है वो भविष्य में जी रहा है, फ्यूचर में जी रहा है। मैं पढ़ूंगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरी शादी होगी, मेरा परिवार बनेगा, फ्यूचर की चिंता है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं है। और जो वृद्ध है वो पास्ट में जी रहा है। मेरे समय में 2 रुपये आलू मिलते थे, मैंने ऑफिस में ये किया और मैंने वहां पर ये किया, 1 रुपये किलो दूध मिलता था। वो पास्ट में जीता है, क्योंकि भविष्य में वृद्ध आदमी को अपनी मृत्यु दिखाई देती है, वो सोचता ही नहीं। और बच्चा वर्तमान में जीता है। वो कहता है खिलौना लेना, बोलो कल देंगे, नहीं मुझे अभी चाहिए। तो वर्तमान में जीना सीखो, वही प्रसन्न रह सकता है। तो यहां पर इंद्रधुम्न नाम का राजा भगवान की लीला में थोड़ी सी पंक्तियां गुनगुनाते हैं। भजन लंबा है, छोटा गाएंगे, टाइम हो रहा है कथा को खत्म करना।
अब ये इंद्रधुम्न नाम का राजा सारा घर परिवार छोड़ के और भगवान की लीलाओं में अपना ध्यान में मस्त खोया हुआ। और इसी में वो अगस्त मुनि जिन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया था, वो अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए वहां से चले आ गए। अब ये जो इंद्रधुम्न नाम का राजा था, इसको ज्ञात हो गया कि कोई आया है, लेकिन ये आंखें बंद करके बैठा हुआ था। ठीक है, अपने भगवान के ध्यान में था। और वो क्या मृत्यु करेगी। तो उन्होंने बोला ये कौन था। कभी कभी ये प्रश्न होता है कि भगवान कौन है, भगवान मिस हैं, भगवान मिस्टर हैं, या भगवान मिसेज हैं, ऐसा प्रश्न हो जाता है। तो उन्होंने बोला भगवान एक मिस्ट्री हैं, रहस्य हैं, ना मिस हैं, ना मिस्टर हैं, ना मिसेज हैं। ये गजेंद्रपुर जन्म में एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था। ये 84 लाख योनियों का क्रम वाली योनि गजेंद्र नहीं है, ये मत समझना। ये जैसे अब भगवान शिव की सवारी कौन है, नंदी बाबा, क्या ये नर्क की 84 लाख योनियों की योनि है? नहीं, ये उस रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान शुक है, ये यहाँ पर कथा कहने आए हैं, लेकिन ये वहां पर गोलोक में शुक बन के रहते हैं। तो क्या 84 लाख योनियों की योनि है? नहीं, ये शुक बन के भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो गजेंद्र था, ये इंद्रधुम्न नाम का राजा था। और उसमें ये अपना घर बार परिवार त्याग करके वहां पर वन में तपस्या कर रहा था और भगवान का स्मरण कर रहा था, भगवान के ध्यान में था।